कोई भी एनकाउंटर, किसी भी तरह का एनकाउंटर उसके करने की क्या आवश्यकता है? क्या पुलिस अपने आप में इतनी कमजोर हो गई है कि वो सबूत इकट्ठा नहीं कर सकती है, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है? या पुलिस पर इतना जबरदस्त शासन और प्रशासन और नेताओं का, एमएलए, एमपी और मंत्रियों का दबाव है कि वो चाहते और न चाहते हुए भी केवल एनकाउंटर का रास्ता अपना रही है? या पुलिस का इस न्यायिक व्यवस्था में जिसकी रक्षा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है, उसमें उसका विश्वास खत्म हो गया है और वो अपने इन कर्मों से इस न्यायिक व्यवस्था को, इस कानून व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। देखिए, एनकाउंटर किसी समस्या का समाधान नहीं है। एनकाउंटर का मतलब यह है कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था हार गई। एनकाउंटर का मतलब यह है कि न्याय खत्म हो गया। वो किसी व्यक्ति का एनकाउंटर नहीं, न्याय का एनकाउंटर है। एनकाउंटर कोई भी हो, एनकाउंटर, उसके पीछे जो अधिकतर बड़ी मंशा है वो ये है कि एनकाउंटर करके जो सच्चाई है आप उसको छुपा दीजिए। जो 8 पुलिस वालों में एक वो भी थे जिनकी हत्या की गई, उनके स्वयं उनके पिताजी ने कहा कि भाई ये तो निश्चित रूप से मेरे बेटे की हत्या की गई, लेकिन पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है उसकी वजह से बहुत से जो सबूत हैं वो छुप गए, उसका वो कुछ हासिल नहीं हुआ। क्योंकि उस सच्चाई का पता लगना चाहिए कि इस सारे के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, कौन पुलिस वाले शामिल थे। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उसके यहाँ 50 पुलिस वाले आते थे। कौन पुलिस के आईपीएस लोग, कौन पुलिस के दरोगा, कौन एमएलए, एमपी, मंत्री, कौन उसमें शामिल थे? ये पूरा जो चक्र था, षड्यंत्र था, ये खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए था? लेकिन एक हवा जो चल जाती है, हवा जो बन जाती है, देश में जो एक माहौल बन जाता, उस माहौल में फिर सही गलत कुछ नहीं होता, बस एक माहौल बन गया और पुलिस उसका फायदा उठा के ये जो एनकाउंटर कर देती है उसमें पुलिस सही हो जाती है। और कैसे बना ये? कैसे एक व्यक्ति का इतना हौसला हो गया कि थाने में ही एक दर्जा प्राप्त, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति की हत्या कर दी गई? तो निश्चित रूप से इसके पीछे बहुत बड़ी एक ताकत रही होगी, वो राजनेताओं की रही होगी, एमएलए, एमपीओं की, मंत्रियों की रही होगी, तभी इतना बड़ा वो पुलिस वालों की सपोर्ट रही होगी जिसकी वजह से यहां तक पहुंचा वो। देखिए, केवल इस एनकाउंटर की बात नहीं है, ये एनकाउंटर तो बहुत खुली आंखों से कोई भी देखेगा तो साफ नजर आ रहा है कि फर्जी है। मैं इसे एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप इसको समझें। जब उज्जैन से इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, मतलब इसने अपने आप को सरेंडर किया, फिर मध्य प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया। उज्जैन से ही मीडिया इस पुलिस के साथ साथ लगा हुआ था, लगातार इनका पीछा करते हुए, इनको कवर करते हुए आ रहा था। लेकिन अचानक जिस दिन यह एनकाउंटर हुआ है, उत्तर प्रदेश में कानपुर की सीमा में आते हुए, करीब जहां पर एनकाउंटर हुआ है उससे लगभग 2-3 किलोमीटर पहले ही जो कानपुर एरिया की जो लोकल पुलिस है उसने जबरदस्त बैरिकेडिंग की हुई थी, सबको मालूम है, सबने देखा है, मीडिया ने दिखाया है। वहां उन्होंने जो लोकल, जो वो लेके आ रहे थे, वो जो पुलिस वाले जो लेके आ रहे थे, एसटीएफ की टीम थी, उनकी जो गाड़ियां थी, उन सारी गाड़ियों को निकलने दिया। और उसके बाद जो पीछे सारे पत्रकार थे उन सबको वहीं 6:15 बजे के करीब रोक दिया गया। और आधा पौना घंटे बाद उनको जब छोड़ा गया तो 2 किलोमीटर चलने के बाद पता लगी कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है। यह पुलिस की स्टोरी है कि भाई गाड़ी पलट गई, उसमें जो 5 लोग और थे पुलिस के, एसटीएफ के, वो लोग थे, वो बेहोश हो गए। उसी दौरान उनका फायदा उठाते हुए विकास दुबे एक की जो है
पिस्टल लेके भागा और फिर पुलिस ने उसका पीछा किया और वहां जो उसको कहा भाई या तो सरेंडर कर, नहीं तो मार देंगे। और उसके बाद में उसने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने भी फायरिंग की जिसमें वो मारा गया। ये पुलिस की स्टोरी है। जो मीडिया आ रहा था, अचानक बैरिकेड लगा के उस मीडिया को क्यों रोका गया? वाकई में अगर उसने भाग के और पुलिस पे गोली चलाई और उसमें वो मारा गया, यही सारी की सारी चीज पीछे आने वाला जो मीडिया है, अगर वो उसी तरह से साथ साथ चलता रहता पुलिस के, और वहां गाड़ी पलटी तो गाड़ी पलटना भी मीडिया के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता, उसका भागना भी मीडिया के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता, उसका पुलिस का उसके पीछे भागना और फिर पुलिस का उसको चेतावनी देना और फिर उसका गोली चलाना और पुलिस द्वारा गोली चलाना, उसका मारना, एनकाउंटर होना, वो सब कुछ मीडिया उसमें रिकॉर्ड हो जाता, मीडिया में, उसके मीडिया के कैमरे में। इसमें किसी को भी दिक्कत क्या थी? ऐसा कुछ नहीं हुआ, मीडिया को रोक दिया। और दूसरी बात, जब से वो चला 3 गाड़ियां बदली गई जैसा लोग बता रहे हैं। पहले वो इनोवा में था, फिर वो टाटा सफारी में आया, और जिस समय उसका जो गाड़ी पलटी है और एनकाउंटर से ठीक पहले जो है, तब वो टीवीयू जो है महिंद्रा की 300 वो गाड़ी थी। और उस गाड़ी के विषय में भी यह है कि उस गाड़ी के पेपर सारे नकली, फर्जी। ऐसा क्यों है? क्या यह सवाल खड़े नहीं करता है? यह बात सही है कि जिन 8 पुलिस वालों की नृशंस हत्या हुई, निश्चित रूप से वो गलत हुआ। बहुत सीधी सी बात है। आपने उसका एनकाउंटर किया, आप उसको पकड़ के उससे जो पूछताछ करते, तो इस कड़ी में विकास, वो एक दिन में तो विकास नहीं बना था, उसके बनने में बहुत समय लगा था। 2001 में या सन 2000 में जब उसने एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति का थाने में ही कत्ल किया था, तब ये सारी की सारी पुलिस कहां थी? तब वहां पर एक एसएचओ था जो भाग गया और 5 वहां पर सब इंस्पेक्टर थे, एसआई, और 25 वहां पर पुलिस वाले वो थे, सिपाही। सारे के सारे मुकर गए, सारे के सारे गवाही देने से जो पीछे हट गए। क्यों? कहां थे ये सारे के सारे पुलिस वाले? जिन पुलिस वालों ने आज ये सब किया है वो भी तो पुलिस वाले ही थे, क्यों मुकर गए? लेकिन क्या एनकाउंटर इस समस्या का समाधान है? आप देखें, एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट है, उसमें सन 2000 से लेके 2017 तक फर्जी एनकाउंटर है। कितने? 1785। 1785 एनकाउंटर 17 साल में, फर्जी एनकाउंटर। और इसमें वो शामिल नहीं है जिन बेगुनाह लोगों को, निर्दोष लोगों को, गरीब लोगों को, चाहे वो दलित समाज के हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के हों, चाहे वो ओबीसी के हों, चाहे वो आदिवासी हों, जिन्हें पुलिस पकड़ के लाती है और थाने में मारती है, जिन्हें कस्टोडियल डेथ आप कहते हैं। वो क्या है? वो सही है क्या? आप उसको सही मानेंगे? जिसका मरा है, मैं कहता हूं ना कि जी ये जो एक चीज है, मैंने इस विषय पर एनकाउंटर के विषय पे एक पत्रकार है, उन्होंने पूछा तो मैंने उस पर कहा, तो कई लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि जो हुआ सही हुआ, अच्छा हुआ। और क्या उन 8 पुलिस वालों के लिए आप नहीं कहेंगे उन्हें जो मार दिया? आपको वो 8 पुलिस वाले नजर दिखाई दे रहे हैं जो मरे हैं। मैं मानता हूं कि वो गलत है, मैं उसको सही किसी हालत में नहीं कर रहा, लेकिन वो पुलिस वाले जो बेगुनाह और निर्दोष लोगों को ले जाकर मारते हैं, एनकाउंटर उनका फर्जी करते हैं, थाने में कस्टडी में डेथ उनकी होती है। अभी बहुत बड़ा एक उदाहरण आपने देखा होगा, जो वहां का है तमिलनाडु का, देखा है आपने? तूतीकोरिन में, तमिलनाडु में, जो 2 बेगुनाह लोगों को, बाप बेटों को ले गए और उसके बाद उन्हें इतना मारा, रात भर इतना मारा कि उनके पीछे से लैट्रिन की जगह से खून निकल रहा था और आखिर में उनकी मौत हो गई। आप इसे सही कहेंगे? 14 फरवरी 2019 को, पिछले साल, 44 सीआरपीएफ के जवान पुलवामा में उनको उड़ा दिया गया, शहीद कर दिया गया। हुआ नहीं हुआ, सबने देखा। सरकार ने उसके विषय में 1.5 साल हो गई। वो सैनिक थे,
कम से कम मैं ये मानता हूं कि अगर वो पुलिस से बड़े अगर उनको नहीं माने, या पुलिस से हम ज्यादा सम्मानित नहीं माने, जबकि पूरा देश सेना को पुलिस से कहीं ज्यादा सम्मानित मानता है, पर अगर हम वो भी नहीं माने और पुलिस के बराबर ही अगर हम उनको माने, तो वो 44 से जिनको ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया था नहीं, वो भी परिवार का, किसी के परिवार का हिस्सा थे, उसके विषय में सरकार ने क्या काम किया? 1.5 साल में कुछ नहीं, एक व्यक्ति जो देवेंद्र सिंह करके एक डीएसपी था, कौन था वो, पकड़ में आया, उसके सिलसिले में ही पकड़ में आया था पुलवामा में। उसको भी एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने एक जो निश्चित समय है उसमें जो चार्जशीट है वो फाइल नहीं करी और उसके आधार पर उसको बेल मिल दी गई। क्या यह षड्यंत्र नहीं है कि 44 सैनिकों को शहीद करने वाले व्यक्ति को, या यूं कहूं को उनका कत्ल करने वाले व्यक्ति को आपने जमानत भी दिलवा दी, और यहां एक जो 8 लोगों के मरने की बात जो कि निश्चित रूप से गलत है, उसमें एक व्यक्ति को आपने लाके और मार दिया, एनकाउंटर कर दिया उसने। और जबकि एक और उदाहरण आप देखें कि जिन जो 26 नवंबर 2008 को बॉम्बे में जो जबरदस्त कांड हुआ, 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया, 174 लोग उसमें मारे गए, 39 लोग विदेशी नागरिक उसमें थे, और उसमें यहां तो 8 की बात करें, उसमें 17 लोग पुलिस के मारे गए, जिनमें पुलिस के लोग थे 15 और 2 थे एनएसजी कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो कमांडो थे, वो लोग उसमें मारे गए। उस सब के बावजूद भी 9 मर गए, एक पकड़ में आ गया कसाब, तो उसको पकड़कर मुकदमा चलाया और 4 साल बाद उसके खिलाफ जब पूरा केस सिद्ध हो गया तब उसको फांसी पर चढ़ाया। यहां भी इसी तरह के करने में क्या दिक्कत है? पुलिस का काम है व्यक्ति को गिरफ्तार करना और कानूनी रूप से उसके खिलाफ जो सबूत हैं उनको जुटाना और फिर चार्जशीट पेश करना कोर्ट में। रही ये बात, लोग कहते हैं, पुलिस वाले भी मानते हैं कि इतने साल केस चलते हैं, तो इसके लिए आप कानून व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में सुधार की बात करें और सरकार न्याय व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में सुधार करे, यह तो माना जा सकता है, इसकी तो जरूरत है। लेकिन आप एनकाउंटर को इसके विषय में, चाहे जाति के आधार पर, चाहे धार्मिक अपनी मान्यता के आधार पर, या आप किसी नेता या मंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को अगर आप पसंद करते हैं और उसके राज्य में यह सब कुछ हो रहा है इसलिए उसे ठीक मानते हैं, क्या यह सही है? और क्या यह सिलसिला जो आप चला रहे हैं यही जाके रुकेगा? अगर आज ये सब कुछ हो रहा है, कल ये सरकार बदल जाएगी, कल दूसरी सरकार आएगी, यही पुलिस वाले होंगे, और वो सरकार भी अगर इसी तरह की करेगी, यही पुलिस वाले फिर उन लोगों का जो है एनकाउंटर करेगी। लेकिन जिन लोगों ने कानून बनाया है वो लोग निश्चित रूप से संतों की श्रेणी के होंगे, वो संत रहे होंगे जिन्होंने कहा कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कानून बनाया गया, वो प्रक्रिया बनाई गई, और इसीलिए समझा गया कि जब तक सिद्ध ना हो हर व्यक्ति निर्दोष है। लेकिन एनकाउंटर के बाद तो सारी चीजें ही खत्म हो जाती हैं, सारी परिस्थितियां ही खत्म हो जाती हैं। इस सरकार ने, योगी सरकार ने आने के बाद 2017 से लेकर 2019 तक 5000 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। ये 119वां एनकाउंटर था विकास दुबे का। ये इतने मतलब 119वीं मौत थी, 119वां व्यक्ति था मरने वाला एनकाउंटर में विकास दुबे। इससे पहले 118 और मर चुके हैं। तो इतने एनकाउंटर किए, पुलिस वाले भी घायल हुए इसमें। क्या जानते नहीं है कि किस तरह से एनकाउंटर किए जाते हैं? क्या ये एनकाउंटर की संस्कृति सही है? क्या कानून मजबूत नहीं होना चाहिए? क्या कानूनन तरीके से लोगों को, जो गुनहगार, उन्हें सजा होनी चाहिए? आप पुलिस की कमी, पुलिस की कमजोरी और पुलिस के गुनाहों को छुपाने के लिए आप ये लोग जो हैं इसको, एनकाउंटर को भी अच्छा कह रहे हैं। क्या पुलिस को आप ये छूट देंगे? जो पुलिस ने नंगा नाच जो किया है, कानून के धज्जियां उड़ाकर मध्य प्रदेश के गुना में एक दलित जो किसान है उसको, उसकी बीबी को पीटा, उसके बच्चों को पीटा, कि केवल ये कह के एसडीएम गया है, तहसीलदार और पटवारी साथ में गए हैं और पुलिस वाले जिस तरह से पीट रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने जो कीड़े मारने वाली दवा है उसको पी लिया, और आज उनकी जो जिंदगी है वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। उनके बच्चे रो रहे हैं, अगर वो मर गए तो उनका क्या हाल होगा? क्या पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई है, औरत को पीटा है, पुलिस ने पीटा है, वो ठीक है क्या? आदमी को पीटा है, वो ठीक है क्या? अगर मैं मान भी लेता हूं कि वो जो है वो उसकी जमीन नहीं थी,
तो खड़ी फसल पर आपने कर दिया। क्या यही कानून है? फसल को पक जाने देते, उसको आप उठा के ले जाते, जेल में डाल देते, कानूनन जो कार्रवाई करने थे वो करने थे। पीटने का हक किसने दिया पुलिस को? किसने हक दिया है पुलिस को कि वो लोगों को पकड़ के ले जाए, बेगुनाह गरीब मजदूर लोगों को, और जाके थाने में उनको जो है उनका कस्टोडियल, उनकी डेथ होती है, उनको मारती है, थाने में पीटती है? किसने अधिकार दिया है?